हिंदू ग्रंथ है वो वर्ण वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करते, वो पूरे दिन उनका समर्थन नहीं करते। करते हैं, वो पूरा उनकी फिलॉसफी का हिस्सा है और बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं वो उस फिलॉसफी के। कास्टिज्म जो वर्ण व्यवस्था है वो उसके कुछ पिलर्स में से है। अगर 4 या 5 पिलर्स है ना, उसमें से एक पिलर है वर्ण व्यवस्था। उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। जाति क्या है? कल्पना। कल्पना मात्र है, मिथ्या है जाति। ये उपनिषद बोलते हैं, ये ऋषियों ने सिखाया है कि जाति से बड़ा झूठ दूसरा नहीं, ये ऋषियों ने सिखाया है। अब ये कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि जाति पे चलेंगे? ऋषि तो बोल गए जाति पे नहीं चलना है। तो क्या आप वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते आचार्य? मैं वर्ण की उस व्यवस्था को नहीं मानता तो ये कहती है कि वर्ण से संबंध जन्म से है। जीवात्मा जो कि जब शरीर के अंदर है तो उसको जीवात्मा बोल रहे हैं। वो जब एक देश से दूसरे देश के हम और ये जो कर्म सिद्धांत है वो भी उसके कर्म सिद्धांत की जो फिलॉसफी है वो भी उसके साथ में ही है कि भाई क्यों जा रही है, ऐसा क्या उसको जरूरत पड़ गई कि उसको एक देश से दूसरी देश में जाना, उसके लिए कर्म सिद्धांत। चाहे वो पुनर्जन्म की बात हो, चाहे जीवात्मा की बात हो, चाहे दिव्य दृष्टि की बात हो, हमने यही तो करा है। बहुत सूक्ष्म बातों के हमने एकदम स्थूल अर्थ निकाले हैं। और जब किसी ने हमें चुनौती दी है, समझाना चाहा है कि आप स्थूल अर्थ निकाल रहे हैं, स्थूल नहीं है अर्थ भाई, बात बहुत सूक्ष्म है। वही कामना फिर लौट करके आ गई तो क्या बोलो अपने आप को, तुम फिर पैदा हो गए और फिर निराश हो गए, उदासीन, दिल टूट गया तो क्या हो गया? मौत हो गई। फिर मर गए, दिन में 6 बार मरते हैं। ग्रीड का पार्ट पड़ा हो जिसके तन पे कपड़े नहीं है, जिसके पेट में ढंग का खाना नहीं है, आप उसको कह रहे हो ग्रीड छोड़ दे। क्या बकवास बात कर रहे हो आप? मैं आम आदमी से जाकर के नहीं बोलूंगा कि अपना फ्रिज छोड़ दो, घड़े का पानी पिया करो, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं आम आदमी से नहीं बोलूंगा कि अपनी स्कूटी छोड़ दो और पैदल चला करो क्योंकि स्कूटी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये मूर्खता की बात होगी। असली बात ये है कि ये जिनको हमने अपना आदर्श बनाया हुआ है, सेलिब्रिटी, इनको हमें खींच के नीचे उतारना पड़ेगा। हमें इनके कंजम्पशन पे रोक लगानी पड़ेगी। और आम आदमी का भी अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आम आदमी इनको आदर्श मानता है। आम आदमी कहता है ये ऐश कर रहे हैं, यही गुड लाइफ होती है, यही जो गुड लाइफ है मुझे भी चाहिए। ये कंजम्पशन कर रहे हैं तो मैं भी कंजम्पशन करूंगा। आप में कंजम्पशन की सबसे ज्यादा आग कौन भड़काता है? ये सेलिब्रिटीज ही तो। कास्टिज्म जो वर्ण व्यवस्था है वो इसके कुछ पिलर्स में से है। अगर 4 या 5 पिलर्स है ना, उसमें से एक पिलर है वो वर्ण व्यवस्था। उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? जाति कहां से आ जाएगी भाई? पूरा का पूरा उपनिषद समर्पित है जाति का खंडन करने के लिए। इससे पता क्या चलता है? सोचो सोचो, क्या पता चलता है? अगर उपनिषद को जाति का खंडन करना पड़ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो इससे क्या पता चलता है? कि जाति चल रही थी, आम समाज में जाति चल रही थी और ऋषि कह रहे थे जाति गलत है। पर ऋषि जीते नहीं क्योंकि ऋषि कम थे। इसलिए तुमसे बोलता हूं क्या करो, नहीं तो वही होगा जो हिंदू धर्म के साथ हुआ है। अगर उपनिषदों को घोषित करना पड़ रहा है साफ साफ, एक्सप्लिसिटली, कि जाति मूर्खता है, तो इसका अर्थ क्या है? कि समाज में जाति चल रही थी, ऋषि जाति का खंडन कर रहे थे, लेकिन समाज ऋषियों की सुन नहीं रहा था। यही बात है ना, यही बात है ना। और समाज ने न सिर्फ ऋषियों की सुनी नहीं, जो ऋषियों का धर्म था उसका नाम लेकर के समाज ने अपने धर्म पर लगा दिया। समाज ने कहना शुरू कर दिया कि लोक धर्म ही हिंदू धर्म है। अरे लोक धर्म को कोई और नाम दो ना, जुन्नू धर्म। उसको हिंदू धर्म क्यों बोल रहे हो? हिंदू धर्म सिर्फ वो है जो वेदांत के दर्शन द्वारा अनुमोदित हो। तुम कहते हो ये बात फलानी स्मृति में, फलाने पुराण में लिखी है इसलिए हम मानते हैं। साहब, स्मृति खुद कहती है, और एक बार नहीं 5 बार कहती है, कि स्मृति की बस वही बात मानना जो श्रुति का अनुगमन करती हो। स्मृति की कोई भी बात अगर श्रुति के खिलाफ जाती है तो वो ठुकरानी होगी।
तो तुम ये कहो कि नहीं हमारी फलानी कहानी में ऐसा चलता है तो हम भी ऐसा करेंगे, तुम्हारी कहानी में कुछ चलता होगा, सारी कहानियां स्मृति हैं। अगर वो कहानी श्रुति के खिलाफ जा रही है तो उस कहानी की सीख को ठुकरा दो। तुम्हारी परंपरा में कुछ चलता होगा, सारी परंपराएं स्मृति हैं। तुम्हारी परंपरा अगर वेदांत दर्शन के खिलाफ जा रही है तो उसको तुरंत ठुकरा दो। ये ठुकराना ही वास्तविक हिंदू धर्म है। नेति नेति संदेश है उपनिषद का। ठुकराओ, मना करना सीखो। सच के अलावा कितनी भी बड़ी ताकत सामने खड़ी हो, कहो नेति नेति ना, तू सत्य नहीं है। तो क्या आप वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते आचार्य? मैं वर्ण की उस व्यवस्था को नहीं मानता जो ये कहती है कि वर्ण का संबंध जन्म से है। मेरी दृष्टि में जन्म से कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और कोई शूद्र नहीं होता। और इसकी घोषणा मैं नहीं, वेद और ऋषि याज्ञवल्क्य करते हैं और समस्त ऋषि उसका समर्थन करते हैं। ये कब कहा था याज्ञवल्क्य ने आचार्य विष्णुगुप्त? मैं तो राजनीति पढ़ाता हूं आचार्य, वेदांत तो आप पढ़ाते हैं। क्या कहा था मिथिला के राजा जनक को सभा में ऋषि याज्ञवल्क्य ने जब आचार्य कोहल ने प्रश्न किया था? क्या था वह प्रश्न? वह प्रश्न था कि ब्रह्म को जान लेने के बाद मनुष्य क्या बनता है और वह कैसे आचरण करता है। आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा था कि ब्रह्म को जान लेने के बाद ही मनुष्य ब्राह्मण बनता है और उसे जान लेने के बाद जो भूख प्यास, शोक मोह, जन्म मृत्यु से परे ब्राह्मण पुत्र की कामना, धन की कामना और संसार की कामना से मुक्त हो भिक्षा पर निर्वाह करता है। इसलिए ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता है। कुछ लोग तो कहेंगे ये तो ब्राह्मण के लक्षण नहीं, ब्राह्मण परिवार में पैदा होता है और वो जन्म के कारण ही ब्राह्मण होता है। और मैं कहता हूं जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, बाकी सभी ब्राह्मण नहीं है। वे सब मृत्यु और शोक के ग्रास हैं। क्या याज्ञवल्क्य के शब्दों में जन्म से जुड़ी वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध छिपी चुनौती नहीं थी? क्या नहीं कह रहा है वेद का ऋषि कि मैं गायक हूं, मेरे पिता वैद्य हैं? कारुरहम ततो भिषग उपल प्रक्षिणी नना। ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये लोग, ये देव, ये भूत, ये सर्व, ये आत्मा ही तो है। आचार्य, क्या वेद घोषणा नहीं कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्मना नहीं? तो फिर कोई श्रेष्ठ और कोई हीन कैसा? मैं उस व्यवस्था के खिलाफ हूं जो प्रत्येक मनुष्य को सामाजिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष का अवसर दे। हर मनुष्य को अपना श्रम चुनने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि वही पुरुषार्थ है और श्रम का विभाजन किसी एक वर्ण का अधिकार नहीं हो सकता। बहुत सुंदर वर्णन आता है। आदि शंकराचार्य पूरे देश में घूम रहे थे, वेदांत का प्रचार करते हुए, अद्वैत वेदांत। लेकिन आए तो उसी समाज से हैं जो समाज रूढ़िग्रस्त था और जातिग्रस्त था। तो कहीं ना कहीं उनमें भी ये जाति वाले संस्कार शेष थे। अभी अब जाति और अद्वैत एक साथ चल ही नहीं सकते, पर उनमें अभी शेष थे। काशी के पास की घटना है। एक दिन एक चांडाल उनके सामने आ गया तो एकदम ठिठक गए, एक कदम पीछे हट गए। तो चंडाल ने पूछा कि किससे पीछे हट रहे हो? मैं कौन हूं, तुम कौन हो? बहुत पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो समझदार आदमी होता है उसके लिए इशारा काफी होता है। और शंकराचार्य एकदम अवाक हो गए।
पत्थर की तरह खड़े हो गए, बोले ये क्या पूछ लिया इसने। और जिसकी छाया से भी पीछे हट रहे थे, गिर गए, उसके पांव से लिपट गए। ये हिंदू धर्म के सबसे बड़े आचार्य की कहानी है। और बोले कि एक यही सीख बाकी बची थी, आपने दे दी, बहुत बहुत आभार है आपका। चांडालों को माना जाता था कि ये तो निचली से निचली जातियों से भी नीचे के हैं, उनको तो शहर गांव में घुसने नहीं दिया जाता था, कहते उधर ही रहो और लकड़ी राख यही सब करो अपना, तुम गंदा काम है, लाश जलाना ये सब तुम्हारा है। तो फिर बाद में उसमें कथा ये जोड़ दी गई कि स्वयं भगवान ने चंडाल का वेश लेकर के शंकराचार्य को सीख देने के लिए ये करा था। वो ठीक है, वो सब अलग, पर बात समझो। कौन कहता है कि धर्म जाति सिखाता है? कौन कहता है कि जाति प्रथा का संबंध सनातन धर्म से? जाति प्रथा का संबंध भारतीय समाज से है, सनातन धर्म से नहीं है। अद्वैत वेदांत आपको जाति सिखा रहा है क्या? उपनिषद आपको जाति सिखा रहे हैं क्या? कितनी बार मैं आपसे वज्र सूचिका उपनिषद का नाम लूं, कितनी बार मैं आपसे ऋभुगीता का नाम लूं? ये हमारे शीर्ष ग्रंथ हैं उपनिषद। ये आपको जाति सिखा रहे हैं क्या? या आपको बोल रहे हैं कि जाति से बड़ी मूर्खता दूसरी नहीं हो सकती? सनातन धर्म तो जाति विरोधी है। बहुत लोग एकदम उछल पड़ेंगे इस बात पर। हाँ, सनातन धर्म जाति का कट्टर विरोधी है। तो फिर जाति कहां से आई? वो भारतीय समाज का पागलपन है। और भारतीय समाज ने सनातन धर्म की सुनी नहीं है कभी। भारतीय समाज ने सनातन धर्म की सुनी होती तो न लिंग भेद बचता, न जाति भेद बचता, न तमाम तरह का पिछड़ापन बचता। धर्म ने तो समाज से जाति को हटाने की पूरी पूरी कोशिश करी है, पर समाज ने धर्म की सुनी कब है? और जब मैं धर्म कह रहा हूं तो उससे मेरा आशय है दर्शन, वेदांत, श्रुति पूरी। स्मृति की कोई किताब अगर ले आओगे स्मृति परंपरा की, तो वो सब तो समाज ने स्वयं रची हैं अपनी ही व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। उनको तो धार्मिक ग्रंथ कहना भी उचित नहीं है, उनमें कुछ आध्यात्मिक नहीं है। तुम मनुस्मृति और निरालंब उपनिषद की तुलना थोड़ी कर सकते हो भाई, बहुत अलग अलग चीजें हैं वो। एक तरफ श्रुति है, एक तरफ स्मृति है, एक तरफ आत्मज्ञान है और दूसरी तरफ उस समय का समाज शास्त्र है। आत्मज्ञान का समाज शास्त्र से क्या लेना देना है? और जो किताब सामाजिक नियम कायदों के लिए लिखी गई हो उसे आप धर्म ग्रंथ किस तरह बोल सकते हो? यह ऐसी सी बात है कि आप आईपीसी को और सीआरपीसी को धर्म ग्रंथ बोलो, बोलोगे? सनातन धर्म में जाति के लिए कोई स्थान नहीं है, कभी भी नहीं था। हिंदुओं में और भारत में अगर जाति व्यवस्था इतनी रही है तो वो हमारे अहंकार का प्रदर्शन है, हमारे अज्ञान का प्रदर्शन है। हम धर्म की कभी सुने नहीं, इस अकड़ का प्रदर्शन है। जो पुनर्जन्म का सिद्धांत अगर आप पढ़ोगे, इवन अद्वैत का सिद्धांत भी अगर आप पढ़ोगे, तो उसके अंदर जो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वैसा ही है। एक्चुअल में जो आत्मा है वो तो आत्मा तो ब्रह्म ही है ना, लेकिन जब वो शरीर के अंदर होती है तब उसको जीवात्मा बोलते हैं। वही आत्मा का अंश जब शरीर के अंदर होता है तो उसको जीवात्मा बोलते हैं।
और वो जो जीवात्मा है उसका पुनर्जन्म होता है। वो उसका जो देहांतर वाला जो गीता के अंदर जो श्लोक है जिसमें जहाँ पर वो देहांतर की बात होती है, देहांतर का मतलब यही है कि जब वो जीवात्मा जो कि जब शरीर के अंदर है तब उसको जीवात्मा बोल रहे हैं, वो जब एक देह से दूसरे देह के अंदर देहांतर है। और ये जो कर्म सिद्धांत है वो भी उसके कर्म सिद्धांत की जो फिलॉसफी है वो भी उसके साथ में ही है कि भाई क्यों जा रही है, ऐसा क्या उसको जरूरत पड़ गई कि उसको एक देह से दूसरी देह में जाना पड़ा। उसके लिए कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत कहता है कि जैसे आप कर्म करते हो, जब तक कर्म फल बाकी है आपका, तब तक आपका जन्म होता ही रहेगा। अगर आपको इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है तो एकमात्र रास्ता यही है कि आप कर्म को खत्म कर दो, कर्म फल को खत्म कर दो। आप जो कर्म करो वो कर्म फल आपका बीज, वो कर्म फल का बीज ना बने। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, और शरीर पदार्थ है तो वो पूरी तरीके से विनाश को उपलब्ध हो जाता है। आत्मा और शरीर के बीच में ये जीवात्मा है जिसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। आप उस पर प्लीज़ क्लैरिटी दें। नहीं, ये तो तुम कह रहे हो ना कि आत्मा और शरीर के बीच में जीवात्मा है। जब तुम ऐसा कह रहे हो तो तुमने इतना तो मान ही लिया है शुरू में कि आत्मा और जीवात्मा अलग हैं। ज़्यादातर लोगों को ये स्पष्ट ही नहीं है कि आत्मा और जीवात्मा बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर तुम गूगल करोगे आत्मा जीवात्मा तो तुमको शुरू में ही कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो तुमसे कहेंगे कि आत्मा और जीवात्मा एक ही होते हैं। आत्मा जब जीव में प्रवेश कर जाती है तो उसको जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा क्या है? जीव जिसको आत्मा समझता है, माने जीव जिसको मैं कहने लग जाता है। आत्मा माने मैं। जीव जिसके साथ अपना मैं जोड़ लेता है उसको जीवात्मा बोलते हैं। तो जीवात्मा अहंकार का ही दूसरा नाम है। जीवात्मा माने अहंकार। जीवात्मा आत्मा नहीं हो गई किसी दृष्टि से, ठीक है। तो जीवात्मा और आत्मा बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। तो जहाँ भी जीवात्मा पढ़ो उसको आत्मा से अलग जानो। आत्मा न जन्मती है न मरती है, अनंत है, अचल है, अविनाशी है, अचिंत्य है। जीवात्मा तो मन का दूसरा नाम है, क्योंकि जीव तो मन को ही मैं समझता है ना। उसके भीतर मन में जो कुछ उठ रहा होता है वो कहता है मुझ में उठ रहा है, तो उसके लिए तो मन ही मैं है। जीवात्मा यानी मन, ये ज़रूर बार बार अलग अलग रूपों में आता रहता है, ये पुनर्जन्म लेता रहता है। शरीर तो एक बार जो मिला वो मिट्टी में गिर जाता है, लेकिन उसके भीतर चित्त अनुभवों का जो संग्रह है वो नई छलांग ले लेता है, वो नया जन्म ले लेता है। शरीर का नया जन्म नहीं होता, मन का नया जन्म हो जाता है। इस बात को समझना, शरीर का नया जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर मिट्टी, गिरा सो गिरा। और आत्मा का नया जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, ना उसका कोई जन्म है ना मृत्यु। फिर जन्म किसका होता है? दोनों के बीच में जो मन है उसका ही जन्म होता है। ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है मन के ही संबंध में लागू होता है, आत्मा के संबंध में लागू नहीं होता। आत्मा का क्या जन्म? न कोई मृत्यु न कोई जन्म। और शरीर का भी क्या जन्म क्या मृत्यु? शरीर तो मरा ही हुआ है। शरीर है मृत्यु, मरण धर्म, मिट्टी, उसका कोई जन्म नहीं होता न कोई मरण होता, वह तो मरा ही हुआ है। मरे की और क्या मौत होगी, और मरे का जन्म क्या हो सकता है? और आत्मा शाश्वत जीवन है, शाश्वत जीवन का कैसा जन्म और कैसी मृत्यु? दोनों के मध्य में एक कड़ी है मन की, वही मन यात्रा करता है, वही मन नए नए जन्म लेता है। उसी मन में तुम्हारे सारे जन्मों जन्मों के संस्कार हैं।
उन संस्कारों में मनुष्यों के ही संस्कार नहीं है। जब तुम पशु थे उसके भी संस्कार है, जब तुम पक्षी थे उसके भी संस्कार है, जब तुम वृक्ष थे उसके भी संस्कार है, जब तुम एक चट्टान थे उसके भी संस्कार है। तुम्हारे भीतर अस्तित्व की सारी आत्मकथा है। तुम छोटे नहीं हो, तुम्हारी उतनी ही लंबी कथा है जितनी कथा अस्तित्व की। तुम अस्तित्व के सब रंग सब ढंग जान चुके हो, पहचान चुके हो, लेकिन हर जन्म के बाद विस्मरण हो जाता है। तो अगर सुरेश कहना भी चाहता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तो पुनर्जन्म सिर्फ रमेश के रूप में नहीं हुआ है। बेटा तुम्हारा पुनर्जन्म ना तिलचट्टे के रूप में भी हुआ है, छिपकली के रूप में भी हुआ है, मछली के रूप में भी हुआ है, अल्फ्रेड के रूप में भी हुआ है, मीना सकीना के रूप में भी हुआ है। समझ में आ रही बात? और अगर पूरे ब्रह्मांड में कहीं और जीवन हो तो उन एलियंस के रूप में भी हुआ है। क्योंकि जिसका पुनर्जन्म होना है वो तो एक ही चीज है। और जो भी कोई कहीं भी जन्म ले रहा है, चाहे आज, चाहे आने वाले कल, चाहे बीते हुए कल, वो वही है जिसने जन्म लिया। और कभी कोई जन्म लेता नहीं, एक ही है जो जन्म लेता है। पर चूंकि वो जब जन्म लेता है तो उसका रूप, रंग, देह वगैरह अलग अलग होता है, तो हमें भ्रम हो जाता है कि किसी नई चीज ने जन्म लिया है। किसी नई चीज ने जन्म लिया के रूप में नहीं। वो तुम गाय रखे हुए हो, वो गाय ने भी जो बछड़ा जन्मा है वो तुम्हारे मरे हुए दादा का पुनर्जन्म है। क्योंकि दादा भी क्या बोलते थे, और तुम्हारी बकरी का बच्चा भी क्या बोलता है, मैं। वो दादा ही है जो बकरी का बच्चा बन के आ गए हैं। जो ही पैदा होते ही बोले मैं। वो सब एक दूसरे के पुनर्जन्म है, सब एक दूसरे के पुनर्जन्म है। तो पुनर्जन्म या तो ये कह दो कि वैसे होता नहीं है जैसे हम सोचते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका ये कहने का कि साहब आप गलत सोच रहे हैं कि सुरेश रमेश बन गया। सुरेश रमेश ही नहीं बना, सुरेश क्या क्या बन गया। सुरेश सिकंदर महान बन गया, सुरेश अशोक बन गया, सुरेश अकबर बन गया, सुरेश रजिया सुल्तान बन गया। वो जितने डायनासोर मरे थे वो मरे नहीं है, वो सुरेश ही बन के पैदा हुए थे। जो ही पैदा हुआ या पैदा हो रहा है वो एक ही है। जितने पैदा हो रहे हैं वो सब एक हैं। इसे कहते हैं पुनर्जन्म। कितने जन्मों से तुम शरीर, मन, वचन द्वारा परिश्रम करे ही जा रहे हो। अब तो विरक्त हो जाओ। अष्टावक्र गीता 10वां अध्याय 8वां श्लोक। कितने जन्मों से तुम मन, शरीर माने मन, कर्म व वचन से श्रम करे ही जा रहे हो। अरे अब तो विरक्ति कर लो। ये श्लोक है आज का। यही पुनर्जन्म के सिद्धांत का उद्देश्य है। विरक्ति, उपरति, वैराग्य। मूढ़ स्वयं को खास समझता है। वो सोचता है मेरे जैसा कोई नहीं। विचारक की पहचान ये है कि वो दूसरे में अपने आप को देखकर दूसरे से सीख लेता है और दुख को देखकर दुख से बच जाता है। मूढ़ को उसका अपना दुख भी कुछ नहीं सिखा पाता। विचारक दूसरे के दुख को देखकर अपने दुख से बच जाता है। विचारक ने देखा कि कैसे जरा से खाने के पीछे घोड़े को, गधे को उसका मालिक दिन भर दौड़ाता है,
और वो पशु दौड़ता जाता है इस उम्मीद में कि रात में थोड़ा सा भोजन पा जाऊंगा। वो उस पशु में अपना जीवन देख लेता है और अपना जीवन उस पशु में देख करके फिर दुख से बच जाता है। वो कहता है जो उसके जीवन में चल रहा है वही तो मेरे जीवन में चल रहा है, मुझे नहीं चलाना। कितना श्रम करा जा रहा है, यही बात आज स्टॉकर कह रहे हैं। कितना दौड़े हो तुम, कितना तुमने श्रम करा है, मिला तुम्हें कुछ नहीं है। देखो, समझो और मुक्त हो जाओ। कृतो स्मर कृतम स्मर, देखो समझो मुक्त हो जाओ। देखो कि कितनी बार ये सब हुआ है। और यही नहीं कि अपने जीवन को देखो, ये पूरा अस्तित्व उपलब्ध है अवलोकन के लिए। देखो कि यहाँ क्या चल रहा है, जिसके साथ जो कुछ भी चल रहा है वो तुम्हारे साथ ही चल रहा है, क्योंकि जो वृत्ति दूसरों में है वही तुम में है। हर जीव के साथ जो हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी हो रहा है, क्योंकि एक ही वृत्ति है जो सब जीवों में मैं बोलती है। जिह्वा से, कर्मेंद्रियों से और मन से कर्म वही सब कर रहे हो जो बाकी लोग भी करते हैं, अतीत में भी, भविष्य में भी, वर्तमान में भी। वही सब तुम करे जा रहे हो जो हर कोई करता था और कर रहा है, लेकिन तुम परिणाम की आकांक्षा रखते हो नया परिणाम कैसे मिल जाएगा। यही समझाने के लिए पुनर्जन्म का सिद्धांत ज्ञानियों ने हमको दिया। पुरानी राहों पर चलते हुए नई मंजिल तक कैसे पहुंच जाओगे। वही जो पुरानी राह है उस पर बार बार चलने को कहते हैं पुनर्जन्म और पुनर्मरण। एक ही राह पर चल दिए तो पुनर्जन्म हो गया, वही राह थी वो खत्म हो गई, तुम्हारे लिए पुनर्मरण हो गया। वही कामना फिर लौट करके आ गई, तो क्या बोलो अपने आप को, तुम फिर पैदा हो गए और फिर निराश हो गए, उदासीन, दिल टूट गया, तो क्या हो गया, मौत हो गई। फिर मर गए, दिन में 6 बार मरते हैं और 7 बार पैदा हो जाते हैं। यही पुनर्जन्म है। और हर बार इस उम्मीद के साथ पैदा होते हैं कि जो पिछली बार नहीं हुआ वो इस बार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कर्ता वही, कर्म वही, तो कर्म फल अलग कहां से आ जाएगा, पागल। कर्म का परिणाम भविष्य में या अगले जन्म में क्यों मिले जब वो तुमको तत्काल मिल रहा है। देखो, भौतिक जगत की भाषा में हम कहते हैं कि कॉज पहले आता है, इफेक्ट बाद में आता है ना। आंतरिक जगत में कारण और कार्य, कॉज और इफेक्ट साथ साथ होते हैं एक ही समय पर, समसामयिक, तुरंत एक साथ घटते हैं। माने कि तुम अगर कुछ बुरा कर रहे हो तो बुरा होकर ही तो बुरा कर रहे हो ना, और बुरा होना अपना दंड स्वयं होता है। तो तुम्हें मिल गई सजा, आंतरिक तौर पर तुम्हें तत्काल मिलती है सजा, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ता कि आगे कभी सजा मिलेगी। तो जो पूरे कर्म का और कर्मफल का सिद्धांत है वो हमने ठीक से समझा नहीं है। हम स्थूल लोग हैं तो हम स्थूल घटनाओं की परवाह करते रहते हैं। हमें लगता है कि अभी अगर मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ तो आगे मुझे उसका अच्छा परिणाम या दुष्परिणाम मिलेगा।
नहीं, स्थूल रूप से हो सकता है आपको आगे दुष्परिणाम मिले, सूक्ष्म रूप से परिणाम आपको मिल चुका है। हाँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आपकी आंखें अभ्यस्त नहीं है सूक्ष्म को देखने की। अब ऐसे उदाहरण ले लो कि तुम, बहुत अच्छा उदाहरण नहीं लेकिन कुछ बात समझ में आएगी तुमको इससे। तुम बहुत मान लो व्यभिचारी वृत्ति के हो, ठीक है, तुम वेश्यागमन करते हो, ठीक, और तुमको HIV का इन्फेक्शन लग गया। अब आज रात तुमको लग गया इन्फेक्शन, कर्म गलत किया, इन्फेक्शन तत्काल लग गया, तुम्हें मिल गया परिणाम, लेकिन वो परिणाम खुले रूप में तुम्हारे सामने आएगा कुछ महीनों बाद या हो सकता है कुछ सालों बाद। तो तुमको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने 3 साल पहले गलत हरकत करी थी और 3 साल बाद मुझे उसका परिणाम मिला। नहीं, 3 साल बाद परिणाम सामने आया, परिणाम मिल तो उसी समय गया था जिस समय तुमने वो हरकत करी थी, ठीक है। तो कर्मफल ऐसे ही काम करता है, जब तुम कुछ गलत कर रहे होते हो तभी तुमको उसका परिणाम मिल जाता है। मैं तो उससे और आगे जाके बोलूँगा, जब तुम कुछ गलत कर रहे होते हो उसका परिणाम तुम्हें उससे पहले मिल चुका होता है। ये बात अब बहुत लोगों की समझ में आने की नहीं है। कर्म से पहले ही तुम्हें कर्म का परिणाम मिल चुका होता है, क्योंकि बुरा काम करने के लिए पहले तुम्हें बुरा होना पड़ता है, और बुरा होना अपनी सजा आप है। भाई तुम कोई गलत काम कर रहे हो, गलत काम तुम कैसे कर लोगे? उसके लिए पहले तुम्हारे मन को गलत होना पड़ेगा ना। मन को गलत कर लिया तुमने दे ली ना अपने आप को सजा। और अब तुम्हें क्या सजा चाहिए? तुम अब अंदर ही अंदर तड़पोगे। तड़प तो हमेशा आंतरिक ही होती है ना। तुम्हारे हाथ पर भी मैं मार दूं तो भी वास्तव में पीड़ा अंदर होती है, मन को होती है। मन अगर सोया हुआ है, मान लो तुम्हारा, मान लो तुम बेहोश हो, तुम्हारे हाथ पर हम कितनी भी चोट कर लें तुम्हें दर्द होगा? तो दर्द किसको होता है? हाथ को होता है कि मन को होता है? मन को होता है ना। और मन बेहोश हो तो दर्द होता नहीं। तो हमेशा जो कष्ट मिलता है वो मिलता मन को ही है। और मन का सबसे बड़ा कष्ट यही है कि मन बुरा हो गया, मन अशांत हो गया। कोई भी बुरा काम अशांत होकर ही तो करोगे। कोई भी बुरा काम करने के लिए पहले तुम्हारी सब धारणाएं उल्टी पुल्टी होंगी तभी तो करोगे। लो, मिल गई ना मन को सजा। तो बुरा काम करने से पहले ही तुम्हें उसके कुपरिणाम, दुष्परिणाम मिल जाते हैं। तो कर्मफल का सिद्धांत तो बड़ा ज़बरदस्त है, हम उसे समझते नहीं हैं। चूँकि हम समझते नहीं हैं इसीलिए फिर हमने पुनर्जन्म जैसी रूढ़ियाँ पकड़ ली हैं, और इन रूढ़ियों के साथ बड़ी गड़बड़ है। उदाहरण के लिए तुम कहोगे कि भाई अगर मैं आज बुरा काम कर रहा हूँ तो मुझे कल उसकी सज़ा मिलेगी। भीतर से तुम्हारा कुतर्की मन क्या बोलेगा? बोलेगा अगर सज़ा मान लो मिलनी है 1 साल बाद, तो 1 साल तक तो मौज कर ले, हो सकता है 1 साल से पहले ही मौत हो जाए, फिर काहे को हमें सज़ा मिलेगी? समझ में आ रही बात? या फिर आज चलो बुरा काम कर लेते हैं, इसकी सज़ा अगर 1 साल बाद मिलनी है तो बीच में 364 दिन तक पुण्य कर लेंगे तो बात बराबर हो जाएगी। जब भी कभी तुम कर्मफल के परिणाम को भविष्य में धकेल दोगे, तुम अपने आप को छूट दे दोगे बुरा काम करने की। समझ में आ रही ना बात? कि भाई सज़ा तो मुझे मिलनी है, परिणाम तो घोषित होगा 365वें दिन, तो आज मैं जी भर के बुरा काम कर लूँ, 364 दिन अच्छे काम कर लूँगा, बात बराबर हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। लोग ऐसे तर्क अपने आप को देते भी हैं, इसीलिए दुनिया में बुराई कायम है। कर्मफल की बात तुम्हें शास्त्र ने इसलिए बताई है ताकि तुम अभी चेतो, तुम्हें पता हो कि अभी ही तत्काल ही तुम्हें तुम्हारी करनी का फल मिल गया, आगे नहीं मिलेगा, मिल गया। अब सहमोगे, अब नहीं तुम कुछ बुरा कर सकते। और जब तुम कहते हो कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसका फल मुझे अगले जन्म में मिलेगा, तब तो तुमने बात को न जाने कितना आगे टाल दिया। अगले जन्म की देखी जाएगी अगले जन्म में। अरे तुम्हें ये भी बता दिया जाए कि इसका फल तुम्हें 3 दिन बाद मिलेगा, तुम तब तो रुकते नहीं बुराई करने से, या रुक जाते हो। तुमसे ये भी कह दें कि 3 दिन बाद परिणाम आएगा, तुम तब तो रुकते नहीं, तुम कहते 3 दिन है ना बीच में। तुमसे बोला जाए कि तुम आज जो कर रहे हो उसका परिणाम तुम्हें 3 जन्म बाद मिलेगा, तो तुम कैसे रुक जाओगे? तो आदमी ने ये अगले जन्म में परिणाम मिलेगा ये तरकीब निकाली इसीलिए है ताकि बुराई करने से रुकना ना पड़े।
हम सोचते ऐसे हैं कि किसी को बोल रहे हैं कि देखो तुम गलत काम कर रहे हो, अगले जन्म में तुम चींटी बनोगे या बंदर बनोगे, तो इस बात से वो सहम जाएगा। नहीं, कोई बुरा काम कर रहा है उसको तुम बोलोगे अगले जन्म में चींटी बनोगे, बंदर बनोगे, तो सहम नहीं जाता, वो राहत की सांस लेता है। वो कहता है अगले जन्म में बनेंगे ना, अगला जन्म किसने देखा है। मैं आपको बात रख रहा हूँ, जो इंडिया और इंडिया जैसे और जो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका एमिशन ऑलरेडी बहुत कम है। यहाँ पर लोगों को ढंग का खाना भी उपलब्ध नहीं है, कोई एक न्यूट्रिशियस डाइट भी उपलब्ध नहीं है। बेचारे कहाँ कार्बन एमिशन कर रहे हैं, उनको क्या ग्रीड का पाठ पढ़ा रहे हो, जिसके तन पे कपड़े नहीं है, जिसके पेट में ढंग का खाना नहीं है, आप उसको कह रहे हो ग्रीड छोड़ दे। क्या बकवास बात कर रहे हो आप। ये बातें उन पर लागू होती हैं जो कि बहुत मतलब अमीर है, जो कि खूब एमिशन कर रहे हैं। लोग कहते हैं आप बस डराते ही हो या कोई समाधान भी बताते हो। समाधान मैं सैकड़ों बार बता चुका हूं। आज ही हमें बता रहे थे कि भारत का जो आम आदमी है वो एनुअली 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, बस सिर्फ 2.5 टन। और फिर इन्होंने सेलिब्रिटीज का एक पूरा टेबल दिखाया, several million tons annually। समाधान समझ में आ रहा है। हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि नहीं, मैं ना एक बल्ब कम जलाऊंगा तो मैं क्लाइमेट चेंज रोक दूंगा। भाई मेरे, तू 2.5 टन एमिट करता है बस। यहां तक कि जो एवरेज अमेरिकन भी है वो भी 14-15 टन एमिट करता है। इसमें जो रियल कल्प्रिट्स हैं, आप लोगों को संदेश भेजा था, याद होगा, कि दुनिया की बस 60 कुल कंपनियां हैं। हाँ, 4 तो 25% वाली थी, 57 है, जिनसे कितने परसेंट है, 80% है। टॉप 4 कंपनियों का आपको भेजा था कि 25% इनसे है, और टॉप 57 कंपनियां ले लो तो दुनिया का 80% एमिशन वो करती हैं। और ये 57 कंपनियां क्या करेंगी? कंपनियां कॉन्शियस होती हैं क्या? कंपनियां इंसान हैं, कंपनियों में चेतना होती है। कंपनी माने कौन? कंपनी का ओनर। इन लोगों के अपने पर्सनल एमिशंस मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में होते हैं। ये जो इनकी याट होती है, जो इनके प्राइवेट जेट होते हैं, इनकी जो लाइफस्टाइल होती है, लेकिन ये बातें आपको कभी नहीं पता लगने देंगे। उल्टे ये आपसे बोलते हैं देखो तुम ना कार पूलिंग किया करो। भाई आम आदमी कितनी भी कार पूलिंग कर ले उससे नहीं होगा। असली बात यह है कि ये जिनको हमने अपना आदर्श बनाया हुआ है, सेलिब्रिटी, इनको हमें खींच के नीचे उतारना पड़ेगा। हमें इनके कंजम्पशन पे रोक लगानी पड़ेगी। और आम आदमी का भी अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आम आदमी इनको आदर्श मानता है। आम आदमी कहता है ये ऐश कर रहे हैं, यही गुड लाइफ होती है, यही जो गुड लाइफ है मुझे भी चाहिए। ये कंजम्पशन कर रहे हैं तो मैं भी कंजम्पशन करूंगा। आप में कंजम्पशन की सबसे ज्यादा आग कौन भड़काता है? ये सेलिब्रिटीज ही तो। देखो मैं अपनी वाइफ को लेकर के कहीं एल्प्स पे चढ़ा हुआ हूं, एक भी सेलिब्रिटी बता दो जो सेलिब्रिटी है पर वो कंजम्पशन की मूर्ति नहीं है, कंजम्पशन का एम्बेसडर नहीं है, बताओ। और जितना ज्यादा कंजम्पशन दिखाते हैं उतना ज्यादा आप उनके चरणों में लौट जाते हो। यही तो कर रहे हो, इसी को वो गुड लाइफ बोलते हैं। और यही आप करो, इसके लिए दुनिया भर के मोटिवेटर आपको बोलते हैं भाई तू भी सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस माने और क्या होता है कि तुम भी इन सेलिब्रिटीज के कम से कम नौकर जैसे हो जाओगे तो तुम सक्सेस कहलाओगे। सक्सेसफुल नहीं, सक्सेस। भाई तू सक्सेस हो गया। आम आदमी का भी कंजम्पशन ये सेलिब्रिटी ही तो बढ़ा रहे हैं। दुनिया की आबादी के 0.01% लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे ग्रह को तबाह करने के लिए। और यह बात कभी सामने लाई नहीं जा रही है, बल्कि गुनहगार बना दिया जा रहा है आम आदमी को। उसको बोला जा रहा है कि देखो तुम ना रिसाइकलिंग किया करो, तुम एक बल्ब कम जलाया करो, तुम कार की जगह ना तुम एक काम करो, तुम बस में जाया करो।
तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं वो खुद सबसे बड़े एमिटर है, और वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि एंड टू एंड पूरा लाइफ साइकिल ले लो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल उतना ही कार्बन एमिट करता है जितना कि फॉसिल फ्यूल वाला। वो आपको बता नहीं रहे हैं। सर इसमें एक फैक्ट और था, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि जो लिथियम होता है जिससे बैटरी बनती है किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, 1 टन लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 20 लाख लीटर फ्रेश वाटर चाहिए होता है। और आपको बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से तो क्रांति आ जाएगी, उसकी नंबर प्लेट भी ग्रीन लगती है। किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? जो इस पूरे ग्रह को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार हैं, हम उनके नाम ही नहीं लेना चाहते, जबकि उनके नाम सार्वजनिक हैं। सिर्फ जाकर गूगल करिए कि कौन से वो लोग हैं टॉप 100 पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द प्लैनेट थ्रू कार्बन एमिशंस। आपको मिल जाएगा। कितना एमिशन कर रहे हैं ये भी मिल जाएगा। लेकिन प्लैनेट को बचाने की जिम्मेदारी आम आदमी पर डाल दी गई है। एक सज्जन है, वो कह रहे हैं साहब आप ना कपड़े प्रेस मत किया करिए, इससे प्लैनेट बच जाएगा। मूर्खता। हिम्मत नहीं है क्या असली गुनहगारों का नाम लेने की? कपड़े ना पहने तो और बच जाएगा। आम आदमी को बोल दो तू नंगा फिर। क्योंकि देखो भाई, कार्बन तो गारमेंट प्रोडक्शन में भी एमिट होता है। जो जो चीजें आप कम करोगे उससे सबसे लाभ होगा, पर कितना? पेनी वाइज पाउंड फूलिश। 1 टन कार्बन बचाएं या 1 गीगाटन, और जो गीगाटन वाले हैं उनका हम नाम नहीं ले रहे, क्योंकि उन्हीं के दम पे ये पूरी व्यवस्था चल रही है। वही हमारे राजा हैं, वही नवाब हैं। अभी भी ये जो बातचीत हो रही है, जब ये वीडियो में पब्लिश होगी तो नीचे बहुत सारे होनहार आकर के लिखेंगे, जब आप ये बोल रहे थे तो हॉल में एसी चल रहा था कि नहीं? हाँ, ये करते हैं। बोलते हैं आप क्लाइमेट चेंज की इतनी बात कर रहे हो, पर अभी आप बोल रहे थे तो एसी चल रहा था कि नहीं? इन मूर्खों को किसी ने पढ़ा दिया है कि आम आदमी जो एसी चला लेता है उसकी वजह से कार्बन क्राइसिस है पूरी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम आदमी और एमिशन करे, मैं ये कह रहा हूं आम आदमी को भी इतना कंजम्पशन और इतना एमिशन सिखाने वाले ये सेलिब्रिटी ही हैं। हम गलत आदर्शों के साथ फंसे हुए हैं। पॉलिटिक्स में गलत आदर्श, एंटरटेनमेंट में गलत सारे तो हमारे आदर्श एंटरटेनमेंट के ही हैं। एंटरटेनमेंट, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद पॉलिटिक्स। 3 सूरतों में हम किसी को महान मानते हैं। हाँ, या तो हमारा मनोरंजन करता हो, फिल्म, क्रिकेट वगैरह, या उसके पास बहुत सारा पैसा हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या उसके पास सत्ता हो। इन्हीं 3 से तो हमारा दिमाग भरा रहता है ना। हाँ, और ये तीनों के तीनों नंबर 1, 2, 3 के गुनहगार हैं इस ग्रह को बर्बाद करने में। और साजिश ये है कि आम आदमी अपने आप को जिम्मेदार मान रहा है। आम आदमी ऐसा नहीं कि जिम्मेदार नहीं है, पर उसकी जिम्मेदारी, उसका गुनाह सबसे पहला यह है कि उसने इन सेलिब्रिटीज को सेलिब्रिटीज बनाकर रखा है। हर सेलिब्रिटी से एक डिक्लेरेशन लेना चाहिए कि बताओ तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है। डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है, तुम्हारा एनुअल कार्बन एमिशन कितना है, डिक्लेयर करो। और जब वो डिक्लेयर करेंगे तो आपका उन पर थूकने का मन भी नहीं करेगा। हर सेलिब्रिटी आपको बस ये बता रहा है कि अनलिमिटेड कंजम्पशन इज द पर्पस ऑफ लाइफ। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंजम्पशन। मेरे भाई, कंजम्पशन के लिए वो चीज चाहिए ना जिसको कंज्यूम करो। तुम मुझे कोई एक चीज बता दो कंजम्पशन की जिसमें अर्थ न लगती हो। अर्थ माने नेचुरल रिसोर्स। ये बन जाएगा बिना अर्थ के, बन जाएगा।
पर मुझे तो कंजम्पशन करना है इसका। मैं सोचता हूँ टेक्नोलॉजी से बना, ये टेक्नोलॉजी से नहीं, पृथ्वी से बना है। बिना पृथ्वी का ही बना के दिखा दो। आप जिसको अपना हाईटेक गैजेट मानते हो, अपना कंप्यूटर, वो बिना पृथ्वी के बना के दिखा दो। अभी बात कर तो रहे थे लिथियम की, बिना लिथियम के अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के दिखा दो। आपके जो मोबाइल फोन्स भी होते हैं उसमें भी रेयर अर्थ्स लगती हैं, उनके बिना वो बना के दिखा दो। आपको कंजम्पशन करना है, उतना कंजम्पशन पृथ्वी कैसे अफोर्ड करे, कहां से दे? उतने मिनरल्स कहां से आएंगे? उतने मिनरल्स सिर्फ तब आ सकते हैं जब आप पृथ्वी को बिल्कुल नोच खसोट लें, बलात्कार कर दें उसका। और तो और जो सबसे साधारण रिसोर्स है वही पकड़ लो ना, खाना, भोजन। इतने लोगों के लिए भोजन कहां से लाएं बताओ? और लोगों के लिए आ भी सकता है अगर लोग मांस ना खाएं। दुनिया भर में 70% से ज्यादा जो खेती होती है वो जानवरों के लिए होती है। जानवरों के लिए क्यों होती है? ताकि जानवर को खिलाया जाए, फिर जानवर को आप खाओ। ये कितनी अजीब है। लोग कहते हैं ना कि पर जो शाकाहारी लोग होते हैं वो भी तो खेत का ही खाते हैं और खेत का खाने में भी हिंसा है। भाई 70% खेत इसलिए होते हैं ताकि जानवरों को सोयाबीन खिलाया जा सके, और फिर उन जानवरों को ही मांसाहारी लोग खाते हैं। और मांसाहार को आगे बढ़ाने में सबसे आगे कौन है? सेलिब्रिटीज। एक सेलिब्रिटी अभी इंस्टाग्राम पे एक रील डाल दे, देख भाई मॉर्निंग में मैं फिश फ्राई लेता हूं और फिर ये लेता हूं, वो लेता हूं। उस एक रील से लाखों संस्कारी, सब संस्कार भूल करके कहेंगे देखो मेरे आदर्श क्रिकेटर ने बोला है फिश फ्राई खाने का, या मेरे आदर्श गुरुजी ने बोला है कि मुर्गा नहीं मछली खाया करो। हो गया। हम जो कहते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे थे जो शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी इस अर्थ में कि मांस नहीं खाते थे, लैक्टो वेजिटेरियन। वो संख्या घट करके 20% पे आ गई। क्यों ऐसा हुआ? काफी बड़ा रोल तो इसमें सेलिब्रिटीज का ही है। भाई भाई आपने इतनी मसल्स कैसे बनाई, भाई आपकी बॉडी कैसे बनी, दिखा रहे हैं, अपने हाथ से काटा है, इतना सारा वहां बकरा रखा हुआ है, भाई ने अपने हाथ से काटा है। कार्बन एमिशन में, क्लाइमेट चेंज में जो दूसरा सबसे बड़ा उत्तरदायी फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल कॉज, वो यही है, मांसाहार। पूरा एक पैकेज है। जो लाइफ में सक्सेस होने लगता है वो मांसाहारी भी होने लगता है। वो सब कुछ करने लगता है जो उसे उसके रोल मॉडल सेलिब्रिटी ने सिखाया होता है। वास्तव में आपकी सक्सेस का मतलब यही होता है कि पृथ्वी और बर्बाद हुई। एक आदमी अगर जीवन में सक्सेस हो गया, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की बर्बादी और बढ़ गई। और सक्सेस का यह कॉन्सेप्ट दिया किसने? भगवत गीता ने तो दिया नहीं है, विचारकों, दार्शनिकों ने तो दिया नहीं है। कृष्ण से, बुद्ध से आकर पूछोगे सक्सेस माने क्या, तो वो तो नहीं बताएंगे। कि भाई पर्सनल आइलैंड खरीदने का और उस पे 8 बंदियों के साथ ऐश मारने का, नोट उड़ाने का, रुपीज नहीं डॉलर, इसको सक्सेस बोलने का।
कोई समझदार आदमी तो ऐसी बात करेगा नहीं, पर आपसे ऐसी बात खूब करी गई है और आपने बात मान भी ली है। यही है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बहुत छोटा हल्का शब्द हो गया। क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी, इम्पेंडिंग टोटल एनिहिलेशन। जब तक बच्चे के मन में सक्सेस का वही कॉन्सेप्ट, वही परिभाषा मौजूद रहेगी जो अभी डाल दी गई है, और समय अब कुछ नहीं बचा है, बचाना बहुत मुश्किल है। जो सबसे नालायक लोग हो सकते थे, हमने उनको सर पे चढ़ा लिया और पूज रहे हैं उनको। कहां पर है समझिए, आबादी रोकनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग मासिव कंजम्पशन करते हैं उनके कंजम्पशन को रोकना पड़ेगा। जो मासिव कंजम्पशन करते हैं उनको हमने सर पे चढ़ा रखा, इसीलिए वो कर पाते हैं, नहीं तो वो भी इंसान है, उन्हें कैसे हक मिल जाएगा। हमने उनको जो सुविधाएं दे रखी हैं, पद दे रखे हैं, ओहदे दे रखे हैं, हमें उनको नीचे लाना पड़ेगा। और जनतंत्र में ऐसा संभव है। जनतंत्र सिर्फ वोट से ही नहीं काम करता, सोशल मीडिया पर आपके एक लाइक से भी काम करता है। आप वोट में भी एक बटन दबाते हो और सोशल मीडिया के लाइक पर भी बटन दबाते हो और टीवी के रिमोट का भी आप बटन दबाते हो। वो बटन आप ठीक से दबाना सीखिए ना, ताकि ये जो हाइपर कंज्यूमर्स है उनका कंजम्पशन कम हो। आम आदमी फिर क्या कर सकता है? पहली बात, ध्यान दो, समझो कि जब तुम एक बच्चा पैदा करते हो तो तुम्हारा इतना बड़ा कर्व बन जाता है, मासिव बार खड़ा कर देते हो कंजम्पशन का। उसकी तुलना में आप वो स्लाइड देख चुके हो कि बाकी सब जो चीजें हैं वो इतने महत्व की, इतने महत्व की, इतने महत्व की हैं। तो आम आदमी को ये करना है। मैं आम आदमी से जाकर के नहीं बोलूंगा कि अपना फ्रिज छोड़ दो, घड़े का पानी पिया करो, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं आम आदमी से नहीं बोलूंगा कि अपनी स्कूटी छोड़ दो और पैदल चला करो क्योंकि स्कूटी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये मूर्खता की बात होगी। हम गलत जगह पे दोष दे रहे हैं। आम आदमी से मैं इतना ही बोलूंगा, संतान कम पैदा करो। और जो मासिव एमिशन करते हैं, समझो वो कौन है। तुम नहीं मासिव एमिशन कर रहे हो, तुम बेकार में अपने आप को दोष मत दो। जो मासिव एमिशन कर रहे हैं वो कौन है, उनको समझो। हमने कहा है ना, 4 कंपनियां दुनिया के 25% एमिशन के लिए उत्तरदायी हैं और 30, 40, 50 कंपनियां दुनिया के 2/3 एमिशन के लिए उत्तरदायी हैं। ये कंपनियां क्या हैं? ये लोग ही हैं। कंपनी क्या एमिट करेगी? उनके बोर्ड में लोग बैठे हैं ना, वो करवा रहे हैं ये सब। उनको पकड़ो और उनका समर्थन करने वाली सरकारों को पकड़ो जो उनके पक्ष में पॉलिसीज बनाती हैं। जो लोग क्लाइमेट चेंज का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं जबकि उनके पास आवाज है, रीच है, उनका बहिष्कार करो। ये करना है आम आदमी को। ये करने की जगह आम आदमी लगा है पड़ोसी की टांग खींचने में कि तेरे घर एसी क्यों आ गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि एसी का अंधाधुंध उपयोग करो, मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 16 डिग्री पे एसी लगा देंगे और उसके बाद वो रजाई ओढ़ करके सोते हैं। ये बदतमीजी है। लेकिन अगर बाहर 45, 48, 52 हो रहा है, उसमें किसी ने एयर कंडीशनर चला लिया, तो मैं नहीं उसको फांसी पे लटकाने वाला। ये मूर्खता होगी, नैतिकता की बात नहीं है। मैं वहां गुनाह ढूंढ रहा हूं जहां गुनाह गुटखा खाने बराबर है, और जहां गुनाह कत्ल करने बराबर है उधर को मैं देखना नहीं चाहता, क्योंकि न तो मुझ में हिम्मत है और न मेरे पास समझ है कि मैं देख पाऊं कि असली गुनहगार वहां पर है। अभी ये वीडियो प्रकाशित हुआ था, उसमें भी कमेंट्स की झड़ी लगी हुई थी, एसी एसी एसी, इस हॉल में एसी क्यों चल रहा है, इस हॉल में एसी क्यों चल रहा है। बेटा, आप शायद अभी वहां हो जहां आपको एसी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं चाहता हूं आपको भी उपलब्ध हो, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे एमिशंस पर कोई जबरदस्त अंतर नहीं पड़ जाएगा, पड़ेगा। आप अगर 1 वॉट भी कोई उपकरण इस्तेमाल करते हो तो उससे एमिशन तो होता होगा, पर 1 वॉट 1 वॉट होता है और 1 गीगावाट 1 गीगावाट होता है। उनको पकड़ो जो गीगावाट वाले हैं बाबा।
1 वॉट वालों को तुम उम्र भर पकड़ते रहोगे तो भी क्लाइमेट चेंज पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। सेलिब्रिटीज ऐसे ऐसे हैं, तुम्हारा पूरा शहर जितना पावर कंज्यूम करता है वो एक सेलिब्रिटी का घर करता है। तुम अपने शहर को दोष दिए जा रहे हो, तुम अपनी आदत अपने संस्कार को नहीं दोष दे रहे हो। जिसने उस नालायक आदमी को सेलिब्रिटी बना दिया, मैं बार बार बता रहा हूं, आप समझने को नहीं तैयार हो। एक छोटा शहर जितनी बिजली कंज्यूम करता है ना, एक सेलिब्रिटी उतनी एनर्जी कंज्यूम करके बैठा हुआ है। और आप अपने शहर में अभियान चलाना चाहते हो कि लोगों के एसी फोड़ देंगे। अभी हुआ था इधर ही, लोगों के घरों में बिजली नहीं आई, वो हाईवे पे आ गए, वहां पे जो बड़ी गाड़ियां निकल रही हैं उनको पत्थर मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो बड़ी गाड़ियां होती हैं बहुत गर्म होती हैं, और इनके बगल में जब बाइक वाले खड़े होते हैं तो वो फिर उनको और ज्यादा गर्मी लगती है। जैसे दिल्ली में जो बसें होती हैं, इन बसों के पीछे अगर आप ट्रैफिक में लग गए तो बड़ा जोर का गर्म हवा का झोंका आता है। तो लोगों को लगता है कि ये सब जो बसें हैं ना और जो गाड़ियां हैं ये जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदार हैं भी तो हीट आइलैंड इफेक्ट के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। क्लाइमेट चेंज में इनका उतना बड़ा योगदान नहीं है। क्लाइमेट चेंज कहां से आ रहा है उसका विज्ञान पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही लोगों के मन में एक बात बैठ गई है कि हम पेड़ लगा देंगे साहब। कोई आकर कह रहा है मैं अपने जन्मदिन पे हर साल 5 पेड़ लगाता हूं, देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूं। भाई थोड़ा पढ़ लो कि एक पेड़ अगर 100 साल भी जिएगा तो कितनी कार्बन वो एब्जॉर्ब कर लेगा। पढ़ो, कुछ नहीं होगा 2 4 5 10 15 पेड़ लगाने से, कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, तुमने एक अतिरिक्त बालक पैदा कर दिया तो वो अपने जीवन काल में, और फिर वो भी जो आगे जो बच्चे पैदा करेगा वो कुल मिलाकर के कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेंगे वो हिसाब देख लो। पर लोगों ने गणित बिठा रखा है। किसी ने बड़ी सुंदर कविता से लिख के डाल दी कि एक बच्चे पर 10 पेड़। भाई एक बच्चे पर 10,000 पेड़ भी लगाओगे तो भी क्षतिपूर्ति नहीं होगी। तुम क्या बात कर रहे हो, एक बच्चे पर 10 पेड़। क्योंकि हमें विज्ञान नहीं पता, आंकड़े नहीं पता, तो हम उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। क्लाइमेट चेंज से हम मतलब समझ लेते हैं कि एसी हो गया या पेड़ लगा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पेड़ लगाने से नहीं हो जाना। बात समझ रहे हैं? पहले जो आंकड़े हैं वो समझिए, विज्ञान समझिए। क्लाइमेट चेंज का हुआ बनाने से नहीं होगा। मैं आपसे जब भी बात करता हूं तथ्यों के आधार पर करता हूं ना, आंकड़े देकर करता हूं। आंकड़े मैंने आपको दिए भी थे, इतनी बड़ी स्लाइड दी थी, वो कम्युनिटी पर बहुत दिन तक तैरती भी रही, लेकिन उसके बावजूद आप लोग एसी 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 कर रहे हो। अच्छे से स्टडी करिए पहले क्लाइमेट चेंज होता क्या है और एमिशंस कहां से आते हैं। अच्छे से इसको स्टडी करिए। एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि हमने स्टडी नहीं करा तो मुझे कोई नहीं मिला जो कह रहा हो कि मैं दूध और मांस खाना बंद करूंगा, जबकि ये जो फूड इंडस्ट्री है ये फॉसिल फ्यूल के बाद सेकेंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज को। लेकिन ये बात लोगों के ज्ञान में ही नहीं है। तो कोई नहीं बात कर रहा कि भाई जो तुम दूध पी रहे हो, अंडा खा रहे हो और जो मांस खा रहे हो, ये क्लाइमेट चेंज में दूसरा सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक है। ये नहीं पता लोगों को, कोई नहीं बात कर रहा। कोई भी समस्या हल होती है उसको समझने से, यूं ही उस पर शोर मचाने से थोड़ी हल होती है। आचार्य जी, क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? क्लाइमेट चेंज वाली वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक आदि पर डाल रहे हैं, और क्या कर सकते हैं? लोगों को तथ्यों से अवगत कराएं। सिर्फ इतना बोलने से नहीं होगा गर्मी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लोगों के दिमाग बहुत उल्टे हैं। आप फिर बोलेंगे गर्मी बढ़ गई है तो वो अपनी ओर से कोई कारण आविष्कृत कर लेंगे गर्मी बढ़ने का, अपनी सुविधा के अनुसार कारण वो बढ़ा लेंगे कि अच्छा इसलिए गर्मी बढ़ गई है। कहीं कलयुग में पाप बहुत बढ़ गया इसलिए गर्मी बढ़ गई। और पाप क्या है? पाप ये है कि देखो आजकल निचली जातियों के लोग भी नेतागिरी कर रहे हैं और धार्मिक किताबें पढ़ रहे हैं, यही तो पाप होता है, तो इसीलिए गर्मी इतनी बढ़ गई है, देखो ईश्वर का प्रकोप है ये। अगर सिर्फ ये बोलोगे ना कि गर्मी बढ़ गई है, तो लोगों के पास बहुत कारण निकल आएंगे उस गर्मी को एक्सप्लेन करने के।
ये तो कलयुग है, घोर कलयुग है, प्रलय आ रही है। या कह देंगे कि बस ये कयामत के आने की शुरुआत है। क्यों कयामत के आने की शुरुआत है? क्योंकि लोग हमारे धर्म को नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए देखो इतनी गर्मी बढ़ रही है। ये ऊपर वाले का प्रकोप है। तो सिर्फ ये मत बताइए क्लाइमेट चेंज है, समझाइए कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का या मीथेन का मॉलिक्यूल है वो कहाँ से आता है, तब लोगों को समझ में आएगा।